नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है देश की कुछ बड़ी खबरों का। यूक्रेन के बड़े शहरों में बमबारी, लोगों को बंकर में जाने की सलाह। युद्ध से रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है, जबकि यूक्रेन से भी उसे अप्रत्याशित रूप से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू स्तर पर रूस को आर्थिक रूप से भी झटका लगा है। बेलारूस की सीमा पर सोमवार को जब रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता हो रही तब कीव में धमाके सुनाई दे रहे थे और रूसी सैनिक 30 लाख की आबादी वाले यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहे थे। हर हाल में आज ही कीव छोड़ दे भारतीय। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। इस बीच कीव में स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय जिस हाल में है उसी स्थिति में तुरंत शहर से बाहर निकल आए। केंद्र को लगातार 5वें महीने RS 1.30 लाख करोड़ से ज्यादा हुई GST वसूली। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच सरकार के लिए राहत की खबर है। फरवरी 2022 में GST कलेक्शन बढ़कर 13,03,026 करोड़ रुपए पहुंच गए। GST वसूली का यह आंकड़ा फरवरी 2021 के मुकाबले 18% ज्यादा है। C-17 एयरक्राफ्ट से निकाले जाएंगे यूक्रेन से फंसे भारतीय, PM मोदी की बड़ी पहल। एयरफोर्स के कई C-17 विमान यूक्रेन में भारतीयों को निकालने का काम करेंगे। इसके लिए PM नरेंद्र मोदी ने आदेश दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने एयरफोर्स के C-17 विमानों से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए आदेश दिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में भारतीयों को निकाला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं। महंगाई की मार, अमूल के बाद अब पराग डेयरी में भी बढ़ाए दूध के दाम। पशु चारे सहित अन्य लागत बढ़ने से दूध बेचने वाले कंपनियों ने अपनी कीमतों में इजाफा कर दिया है। देश के सबसे बड़े दूध विक्रेता कंपनी अमूल के बाद अब पराग डेयरी ने भी कीमतों में 2 रुपए लीटर का इजाफा किया है। हालांकि अमूल ने जुलाई 2021 में भी दाम बढ़ाए थे, जबकि पराग ने 3 साल बाद इजाफा किया है। स्मृति मंधाना की जोरदार वापसी। भारत ने आखिर वार्म अप मैच में दी वेस्टइंडीज को मात। भारतीय महिला टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को टीम के पहले वार्म अप मैच के दौरान सिर पर चोट लग गई थी। इसी के कारण उन्हें मेडिकल टीम की निगरानी में रखा गया था। उन्होंने 2 दिन बाद शानदार बल्लेबाजी की और अर्धशतक जड़ा। टैक्स पेयर को लगेगा बड़ा झटका, खत्म हो सकती है ओल्ड टैक्स स्लैब व्यवस्था, नहीं मिलेगी कोई छूट। लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए सरकार करदाताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है, जिसमें 70 तरह की छूट मिली है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज का कहना है कि इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के प्रति करदाताओं का आकर्षण घटाने की जरूरत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने PM मोदी। यूक्रेन संकट सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीत। यूक्रेन में रूस का हमला जारी है। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 24 घंटों में 2 बार हाई लेवल मीटिंग कर रणनीति बनाई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही यूक्रेन और रूस के संकट के बारे में भी चर्चा किए। महाशिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भीड़। देवघर बाबा धाम मंदिर में मची भगदड़, कई श्रद्धालु चोटिल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड के देवघर जिले से आ रही है, जहां बाबा धाम मंदिर में भगदड़ होने की वजह से कई लोग घायल हो गए हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर में मंगलवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान 1 महीने से जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने जो व्यवस्थाएं की थी वह पल भर में ध्वस्त हो गई। कुव्यवस्था के कारण शीघ्र दर्शनम काउंटर के पास कई बार भगदड़ मच गई, जिससे कई महिला पुरुष घायल भी हुए हैं।